मित्रों को जय जय सिया राम। प्रभु श्री राम की कृपा हमारे सभी मित्रों पर बनी रहे, यही हमारी शुभकामना है, यही हमारी मंगल कामना है। तो मित्रों, आज कबीर दास जी के दोहे को सुनाते हैं अर्थ सहित। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। आशीष दियो जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। कबीर दास जी कहते हैं कि यह शरीर विष से भरा हुआ है और गुरु अमृत की खान है। यदि आपको अपना सर अर्पण करके भी सच्चा गुरु मिलता है तो भी यह सौदा बहुत सस्ता है। माला फेरत जग गया, गया न मन का फेर। कर का मन का डार दे, मन का फेर। कबीर दास जी कहते हैं कि माला फेरते हुए कई युग बीत गए, लेकिन मन की अशांति नहीं मिट पाई। ऐसी माला फेरने का क्या फायदा। हाथों से माला को जपना छोड़कर मन से माला को जपना शुरू करो, अर्थात मन से परमात्मा का स्मरण करो, तभी मन की अशांति मिट सकती है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर। एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जंजीर। कबीर दास जी कहते हैं कि मृत्यु सबसे बड़ा सत्य है, जो एक दिन सबको आनी है। जो इस संसार में आया है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, है एक न एक दिन इस संसार से चला जाता है। अंत समय में मौत सबको एक ही जंजीर से बांध कर ले जाएगी। फिर वो चाहे राजा हो या फकीर, मृत्यु को सत्य मानकर अपने कर्म करते चलो। तिनका कबहु न निंदिए, जो पायन तर होय। कबहूरी आखिन परे, पीर घनेरी होय। कबीर दास जी का कहना है कि किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, चाहे एक तिनका या एक कण ही हो, उसकी निंदा भी न करो। क्या पता वह कब हवा के झोंके से उड़कर आंख में पड़ जाए, जिसका दर्द असहनीय होगा। इसलिए निंदा नहीं करना चाहिए। एक छोटे से छोटे प्राणी, वो व्यक्ति के महत्व को स्वीकार करो, वह भी समय पर आपके काम आ सकता है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, परारहन दो म्यान। कबीर दास जी कहते हैं कि साधु की जाति नहीं होती है, साधु का ज्ञान ही उसका मूल्य, उसकी पहचान होती है। इसलिए साधु की जाति नहीं पूछना चाहिए, बल्कि साधु का ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। जिस प्रकार तलवार का मूल्य होता है, न कि उसके म्यान का, उसी प्रकार शरीर का नहीं, उसमें व्याप्त ज्ञान का मूल्य होता है, जो परिश्रम और साधना से ही मिल पाता है। इसलिए साधु के जात पात की नहीं, उसके ज्ञान की पूजा करनी चाहिए। नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मैल न जाए। अमीन सदा जल में रहे, अधोए बास न जाए। कबीर दास जी कहते हैं कि कितना भी नहा धो लीजिए, यदि मन का मैल ही न साफ हो तो ऐसे नहाने धोने का क्या फायदा। जिस प्रकार मछली हमेशा पानी में ही रहती है, लेकिन फिर भी वो साफ नहीं होती, उसमें से बदबू आती रहती है। कहे कबीर दे तू, जब लग तेरी दे। देह खे हो जाएगी, कौन कहेगा दे। संत कबीर दास जी कहते हैं कि जब तक ये शरीर है, तब तक दोनों हाथों से दान करते रहिए, दूसरों के लिए अच्छे कार्य करते रहिए। जब देह से प्राण निकल जाएगा, फिर इस सुंदर शरीर को कोई नहीं पूछेगा। जब यह देह राख हो जाएगी, अतः अच्छे कार्य करने का यही समय है। दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार। तरुबर ज्यों पत्ता झरे, बहुरी न लागे डार। इस संसार में मनुष्य जन्म का मिलना बहुत दुर्लभ है। यह मानव शरीर बार बार नहीं मिलता। जैसे वृक्ष से पत्ता झड़ जाए तो दोबारा डाल पर नहीं लगता,
उसी प्रकार इस समय का सदुपयोग करो, वह समय फिर नहीं आएगा। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सिंचय सौ घरा, ऋतु आए फल होए। कबीर दास जी कहते हैं कि जिस प्रकार माली भले ही पेड़ में हर दिन 100 घड़े पानी डाले, लेकिन पेड़ पर फल तो सही ऋतु आने पर ही लगते हैं, ठीक उसी प्रकार हम चाहे कितने भी जल्दीबाजी कर ले, सही काम उचित समय आने पर ही पूरे होते हैं। इसलिए हमें धीरज से सब काम करना चाहिए। जब सही समय आएगा तो आपको अच्छे कामों का फल जरूर मिलेगा। माया मुई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना मुई, यो कह गए कबीर। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में रहते हुए न माया मरती है न मन। शरीर न जाने कितनी बार मर चुका, पर मनुष्य की आशा और तृष्णा कभी नहीं मरती। तो मनुष्य क्यों इस माया जाल में फंसा है? तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।